आंखों का एकदम धुंधलापन आ जाए, बहुत सारी अनेक बीमारियां हम लोगों के बीच में हैं। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है आपकी ज़मीन में बायोमास का ना होना। इस दुनिया में किसान की ज़मीन को ठीक करने का किसी माई के लाल के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो केवल और केवल आप लोग यानी कि किसान ही अपनी ज़मीन को ठीक कर सकते हैं। वो है आपके फसलों के बचे हुए अवशेष। उसके अलावा मैं सही बोल रहा हूँ एकदम, मेरा जो तजुर्बा है 15 साल का, पूरे आधी दुनिया घूम के आ गया मैं, विदेशों में भी। आपके कचरे के अलावा कोई तरीका बना ही नहीं प्रकृति में खेत को सुधारने का। कोई प्रोडक्ट नहीं बना इस दुनिया में। कोई कहे मेरा ये प्रोडक्ट डालो, मेरा वो डालो, कोई प्रोडक्ट नहीं बना। जमीन में जब तक बायोमास नहीं होगा तब तक जीवाणु उसमें रहेंगे नहीं। जीवाणु रहेंगे नहीं और खाएंगे नहीं तो जीवाणु देंगे कहां से? ये जो आपकी मिट्टी है, धूल के कण, इस धूल के कणों में 2% अगर बायोमास है तो इसके अंदर 10,000 के आसपास प्रजातियां, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों की, और उनकी संख्या 1 से 3 अरब के बीच में होती है। प्रकृति ने जब तक ये धरती बनाई है, जब तक ये धरती चलेगी, हमें नहीं पता कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी, जब तक चलेगी तब तक का भोजन इन पत्थर के कणों में, जो पिसा हुआ रेत है आपका, इनके अंदर दिया है। लेकिन इसके अंदर से निकालने की जो कला है, आप इस रेत को धुलो पानी में, सूक्ष्मदर्शी पर रखो, लाल पीले हरे नीले पत्थर दिखाई देंगे। ये ऐसा लगेगा मोटी मोटी बजरी पड़ी है। बजरी समझते हैं आप? पत्थर पड़े हैं। इनके अंदर किसी के अंदर कैल्शियम है, किसी के अंदर जिंक है, किसी के अंदर फास्फोरस है, किसी के अंदर पोटास है, किसी के अंदर बोरान है। अब वो उसके अंदर से निकालने की जो क्षमता और कला कुदरत ने दी थी, वो सूक्ष्म जीवाणुओं को दी थी। उनको भेजा था जमीन पे। जैसे आप जंगल में देखो, कोई पौधा उगता है, उसको कौन दे रहे हैं? ना आप डीएपी डालते ना मैं, बट वो चल रहा है मस्त हो गए। तो वो कला सूक्ष्म जीवाणुओं को दी थी। सूक्ष्म जीवाणु जमीनों से हमने भगा दिए। कैसे भगा दिए? हम जितने प्रकार के भी रासायनिक फर्टिलाइजर खेतों के अंदर डालते हैं, इनसे निकलने वाला एसिड्स, तेजाब और गैसें उनको प्रभावित करती है और वो अपनी जगह छोड़ जाते हैं, और लगभग 80% हिस्सा इसका जमीन में फिक्स हो जाता है, जो जमीन के स्ट्रक्चर को खराब करता है। जैसे हमारे घर में कोई आदमी आए और एक गठड़ी भूस डाल के चला जाए, और रोज आए और कभी छिलके डाल के, तो हमारी जो रहने की व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। घर की बीमारियां घर में शुरू हो जाएंगी फैलनी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? थोड़ा और स्लो बोलूं? नहीं, बहुत बढ़िया समझ आ रही है। वो संरचना खराब हो जाएगी हमारी जमीन की, और हमारी जमीन की खराब हो गई। घर में तो हम सफाई कर लेते हैं, लेकिन जमीन से उसको छान के निकालने का कोई सिस्टम है नहीं हमारे पास। जमीन में एक ही चीज थी कि जितना ज्यादा बायोमास होगा, बायोमास बोलते हैं दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो जल करके धुआं बन के उड़ती है, वो खेत में डाल सकते हैं आप। हर वो चीज, प्लास्टिक को छोड़ के। प्लास्टिक भी कार्बन का रूप है, लेकिन प्लास्टिक को गलाने के लिए अभी तक प्रकृति के पास कोई बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि ये पेट्रोलियम पदार्थ था और ये समुद्र से निकाला गया है, ये धरती का नहीं है, और हम डाल रहे हैं इसको धरती में। तो डिकम्पोजिशन का अभी तक इसका कोई बैक्टीरिया प्रकृति ने पैदा किया नहीं। हो सकता है 300 साल लगे, 500 साल लगे, तब तक तो धरती खत्म हो जाएगी, जहां तक मुझे लग रहा है। तो आपके